इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे चैप्टर 13 का। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला सवाल है क किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रकाश आवश्यक है। ख है प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो आंसर हो जाएगा 1 सीधी रेखा में। अगला सवाल है ग प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है। तो उसे कहते हैं क्या? आपतित किरण। ठीक है, जो दर्पण पर पड़ेगा तो उसको आपतित किरण, और जो टकरा के जाएगा ठीक है उसी माध्यम में, तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है? पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। घ जब किसी अपारदर्शी वस्तु कहते हैं जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता और उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो घ बोला जा रहा है जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। अंग है छाया दिखाई दे सकती है दीवार पर, पर्दे पर, जमीन पर, उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में दिखाई पड़ सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर क्या ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है ना, इसी में से चुन करके हमें खाली स्थानों को भरना है। देखिए लकड़ी का टुकड़ा डैश है, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? लकड़ी का टुकड़ा अपारदर्शी है। समझे? पारदर्शी कहने का मतलब क्या है? पारदर्शी वस्तु के आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, अपारदर्शी के आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी से हल्का फुल्का है ना देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा है, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या? अपारदर्शी है, तो इसको क्या करना है? यहाँ पर भरना है। नेक्स्ट है कांच का टुकड़ा है, तो कांच का टुकड़ा पारदर्शी है। दर्पण में डैश बनता है, तो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किसी वस्तु को देखते हैं डैश के कारण, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं ना जब उससे प्रकाश निकलेगा और हमारी आंखों में जाएगा। ठीक है, जैसे सूरज से प्रकाश निकलता है, टॉर्च से, मोमबत्ती से, तब हम देख पाते हैं। या फिर क्या, जैसे कॉपी किताब है, ठीक है, बेंच है, तो उसको हम कैसे देखते हैं? उससे जो प्रकाश नहीं निकलता, तो जो प्रकाश का स्रोत है जैसे बल्ब से लाइट जो निकल रहा है या फिर सूरज का प्रकाश, उससे टकराकर हमारे आंखों में जाता है ना, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कॉपी किताब, बेंच, ये सब को। 3 है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं के 3 उदाहरण दें। तो 3 उदाहरण लिखना है। तो पारदर्शी बताएं दिए, पारदर्शी वस्तु से आर पार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अपारदर्शी वस्तु से नहीं देख सकते हैं आर पार, और पारभासी वस्तु से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो देखिए उदाहरण लिखेंगे। कांच, ठीक है, कैसे कांच? स्वच्छ कांच रहना चाहिए। उस पर जैसे बारिश के मौसम में पानी उनी आ गया या फिर कोहरा आ गया तो वो क्या हो गया? अस्वच्छ हो गया। तो पारदर्शी वस्तु में क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगा। स्वच्छ हवा आ जाएगा। स्वच्छ हवा कहने का मतलब क्या? उसमें जैसे नहीं होता है, जैसे ठंड के मौसम में कोहरा छा जाता है तो स्वच्छ हवा थोड़ी हुआ। तो स्वच्छ हवा और स्वच्छ जल, ठीक है, तो ये क्या पारदर्शी वस्तु है, इस सब के आर पार देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। अपारदर्शी वस्तु जैसे पुस्तक हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, आर पार नहीं देख सकते हैं। पारभासी वस्तु घिसा हुआ शीशा, ठीक ना, घिसा हुआ शीशा, तेल लगा कागज, कोहरा, ये क्या पारभासी वस्तु है। समझे? पारभासी वस्तु का उदाहरण है। इससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, अस्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ये 4 है क्या अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो उत्तर लिखेंगे अंधेरे कमरे में दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणों के परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है, किंतु यहाँ प्रकाश मौजूद नहीं है। अंधेरे कमरे में प्रकाश मौजूद नहीं है। देखिए प्रतिबिंब को देखने के लिए ना क्या चाहिए? प्रकाश की किरणों का परावर्तन होना चाहिए। यानी प्रकाश क्या है? प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों में जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अंधेरे कमरे में प्रकाश का कोई स्रोत है ही नहीं, तो प्रतिबिंब क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि
प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं होगा और हमारी आंखों में नहीं जाएगा वो प्रकाश परावर्तित होकर, तो हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए 5वां, छाया देखकर किन किन वस्तुओं को पहचान सकते हैं, सूची बनाएं। तो देखिए छाया देखकर पहचान सकते हैं वृक्ष को, पत्थर को, ईंट को, मानव, जानवर, घर आदि। तो इस तरह से बहुत सारे वस्तुएं हैं ना जिनकी छाया देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या है। देखिए 6 है, कैसे बताएंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, अपने साथियों के बीच प्रयोग करके दिखाएं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है ना, तो इसे क्या करना है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध करना, ठीक है, दिखाना है। तो देखिए ये पिन होल कैमरा के बारे में है ना, ये आपके किताब में लिखा हुआ, चैप्टर में लिखा हुआ, बस उसी के बारे में वर्णन कर देते हैं। तो देखिए फोटो देख सकते हैं, ये पिन होल कैमरा है। देखिए सबसे पहले हम एक पिन होल कैमरा बनाते हैं, ठीक है, फिर कैमरा को सीधे में रख कर एक जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, उसकी लौ को देखते हैं, तो मोमबत्ती सीधी दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर हम कैमरा को थोड़ा सा मोड़कर मोमबत्ती की ज्वाला को देखते हैं तो वह नहीं दिखाई पड़ती है, समझे, वह नहीं दिखाई देता, ठीक है। कौन, मोमबत्ती की ज्वाला। और दिखाई पड़ता तो टेढ़ा मेढ़ा होकर के प्रकाश चला जाता ना और दिखाई पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता तो थोड़ा सा क्या टेढ़ा करते हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, थोड़ा सा मोड़ते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि प्रकाश ऐसे ऐसे अगर मुड़ के जाता है ना तो क्या, तो मोड़ने पर भी क्या होता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करता है, तो हल्का ऐसे मोड़ देंगे ना तो क्या, तो इसमें प्रकाश नहीं जा पाता और दिखाई नहीं पड़ता। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो सिद्ध हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद और सिद्ध करने के लिए क्या कर सकते हैं ना, एक नहीं होता इस तरह से कार्डबोर्ड वाला सिस्टम, कार्डबोर्ड वाला जो सेम हाइट का कार्डबोर्ड रहता है, सेम हाइट का कार्डबोर्ड रहता है, और फिर और सेम हाइट का क्या ला देते हैं, क्या छिद्र, यहाँ पर स्टैंड बना देते हैं मिट्टी का, इसमें गाड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मोमबत्ती की जला देते हैं, ठीक है, मोमबत्ती, और मोमबत्ती की ज्वाला को देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, इधर से। तो इधर से ये यहाँ से मान लेते हैं कि आँख बना दिए, ठीक है, मान लेते हैं आँख है, तो यहाँ से देखते हैं ना तो प्रकाश यहाँ तक सीधा सीधा गमन कर जाता है, ठीक है, तो दिखाई पड़ता है मोमबत्ती की ज्वाला। लेकिन हल्का से इसको क्या ऊपर कर देते हैं, इसको, ठीक है, तो हल्का सा ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर करते हैं ना ऐसे थोड़ा सा हल्का ऊपर, ठीक है, तो छिद्र ऊपर चला गया, तो अभी है नहीं, यहाँ से लाइट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रुक जाता है, ठीक है, यहाँ से पास करेगा था ना तो यहाँ से रुक जाता है और यहाँ से प्रकाश आ नहीं पाता है इसमें से, तो हमें दिखा नहीं पड़ता है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा करता है वक्र पथ पे, तो ऐसे 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 करते करते इस क्षेत्र से आ जाता है ना ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है ना तो यहाँ से आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें से नहीं आ पाता, ऐसे टेढ़ा नहीं गमन करता है। ऐसा सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो एक कार्डबोर्ड वाला भी लिख सकते हैं आप, इससे भी सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो कोई एक ही प्रयोग लिखना है, पिन होल कैमरा वाला लिखे या फिर अभी जो कार्डबोर्ड वाला बताएं 3 कार्डबोर्ड वाला, और मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती भी जलाना है तो भी वो वाला। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।